88 लाख के पुराने नोट जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में 16 लाख के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 2000 के नए नोट में 14 लाख रुपए मिले। चेन्नई में नोट बदलने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 10 करोड़ की नई करेंसी समेत 106 करोड़ रुपए और 127 किलो सोना जब्त। लुधियाना में बैंक की कतार में खड़ी बुजुर्ग महिला की मौत, बेटी की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गई थी महिला। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में 2000 और 500 के नए नोट के 15 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में जेडीयू कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, एटीएम की निकाली गई अंतिम यात्रा। यूपी के बाराबंकी में कैश की किल्लत से दुल्हन का भाई परेशान, बैंक ने शादी के लिए पैसे देने से इनकार किया। यूपी के बागपत में एटीएम की लाइन में खड़े किसान की मौत, किसान पर कर्ज जमा करने का बनाया जा रहा था दबाव। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पुराने नोटों में सैलरी मिलने पर भड़के, सैलरी लेने से मना किया, अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप। बिहार के सिवान में दिव्यांग लड़की की कैशलेस शादी, दूल्हे के घर वालों ने उठाया शादी का खर्च। नोट बैन की वजह से मेरठ के स्पोर्ट्स गुड कारोबारी की कमाई में आई कमी, कारोबार 25% तक गिरा। यूपी के अमरोहा में पैसे नहीं मिलने पर भड़के लोग, सड़क जाम कर अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। नोट बैन से गोंडा के गन्ना किसान परेशान, सस्ते में गन्ना बेचने को मजबूर, किसानों को 7 दिन बाद मिल रही है पेमेंट। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, एटीएम पर फूल माला चढ़ाकर की आरती, नेताओं ने बड़े आंदोलन की धमकी दी। यूपी के फतेहपुर में राजनाथ सिंह का नोट बैन पर विपक्ष को करारा जवाब, कहा भ्रष्टाचार करने वालों के लिए नोटबंदी है नसबंदी। शाहजहांपुर के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह का बीएसपी से कटा टिकट, मायावती पर लगाए टिकट के बदले 1 करोड़ की नई करेंसी मांगने का आरोप। मुस्लिम जानकारों ने 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बताया यूपी चुनाव से प्रेरित, कहा तलाक शरीयत कानून का हिस्सा। विवादों में सीएम अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट कैफे स्ट्रीट, सेना ने प्रोजेक्ट पर लगाई रोक, आगरा में सेना की जमीन पर बनाई जा रही थी एक कैफे स्ट्रीट। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक हेयर ड्रेसर बना करोड़पति, नोट बैन के बीच खाते में आए करीब 100 करोड़, परिवार वाले परेशान। यूपी के मथुरा में किताबों के पन्ने पलटने वाले हाथ धो रहे हैं झूठे बर्तन, कपकपाती ठंड में छात्र झाड़ू लगाने को मजबूर। यूपी के सोनभद्र में एटीएम में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना, आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार को गोली मारी, जख्मी ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस की पकड़ से बदमाश बाहर। गोवा में चुनाव से पहले सीएम बदलने की मांग को लक्ष्मीकांत पासरेकर ने ठुकराया, कहा सहयोगी पार्टी न दे सुझाव। गोवा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने दिया था अल्टीमेटम, पासरेकर को सीएम पद से हटाने की उठी मांग। राहुल गांधी के बाद विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट हैक, पोस्ट किया गया अकाउंट नंबर और पासवर्ड। भू टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज केस में बीएसएनएल के अधिकारियों को भी बनाया आरोपी। जयपुर में काले हिरण शिकार मामले में बयान दर्ज, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट में मौजूद रही सलमान की बहन अलवीरा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन में हमसफर ट्रेन का जायजा लिया, 12 घंटे में गोरखपुर से आनंद विहार पहुंचेगी ये ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की देश की जनता से अपील, कहा गैस सब्सिडी की तरह ही अब स्वेच्छा से छोड़े रेल टिकट की सब्सिडी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही आज, तापमान 7.3 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली में घने कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, कई ट्रेनें लेट, कई हुई रद्द, विमान सेवा भी हुई प्रभावित। जम्मू और कश्मीर में हाड़ कपा देने वाली ठंड, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में -3.4 और लेह में -11.5 डिग्री लुढ़का पारा। पंजाब के फिरोजपुर में भयानक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बस, 13 लोगों की मौत, मरने वाले सभी सरकारी टीचर। अंडमान के हेवलॉक और नील द्वीपों में फंसे 1400 सैलानियों को निकालने के लिए नौसेना ने 6 और जहाजों को लगाया, 17 लोगों को बचाया गया, वायुसेना की भी ली जा रही है मदद। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम में जोड़ा जाएगा महाराज शब्द, राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा।